तो आज है 8 मई और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी बात हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम से ज्वाइन करके सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को यूट्यूब का वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले 7 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सौरभ लोढ़ा को। ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों को संरक्षित रखने के लिए किस नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है? किम जोंग उन को। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है? मैट्रिक्स योजना के तहत। किस राज्य ने बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की है? झारखंड की सरकार ने। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस अभियान की शुरुआत की है? इस अभियान का नाम है समुद्र सेतु। वर्ष 2020 का मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 3 लोगों को सम्मानित किया गया है, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग तथा निकोलस सी कोप्स को। ठीक है, इन लोगों को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG के लिए। ठीक है, यहां पे 3PG का मतलब होगा फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रेडिक्टिंग ग्रोथ। ठीक है, अच्छा, यह पुरस्कार किसने दिया है? स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ 16वें ने। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? कृष्णन रामचंद्रन। लोगों को कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं मुहैया कराने के लिए किस राज्य ने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? चंडीगढ़ ने। यहां पे CHD का मतलब ही होगा चंडीगढ़। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो अब इसका आयोजन 2021 में किया जाएगा। ठीक है, स्पेन में। किस राज्य की सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। फ्लिपकार्ट के नए वित्तीय अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन बने हैं? श्रीराम वेंकट रमन। राष्ट्रपति के आदेश पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने मिस्र धातु निगम लिमिटेड का CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? संजय कुमार झा को। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। और फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान का टेस्ट चल रहा है पार्ट 2 तक हो चुका है। पार्ट 3 आज शाम को 5 बजे मिल जाएगा। सुबह में नहीं मिलेगा, आज शाम को 5 बजे मिलेगा पार्ट 3। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इस रॉकेट को लॉन्च किया है चीन ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चीन के हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप के वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से इस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसी कार्यक्रम के तहत 2022 तक चीन अपने वैज्ञानिकों को 6 वैज्ञानिकों को 2022 तक चांद पर भेजेगा। ठीक है, और इसी कार्यक्रम के तहत चीन जो है अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन भी स्थापित करेगा। चीन की बात करें तो चीन आबादी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है और ये जो कोरोना वायरस फैला है पूरे दुनिया भर में चीन के ही वुहान शहर से फैला है। ठीक है, इसकी कैपिटल है बीजिंग। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री को प्रीमियर कहा जाता है चीन में। ली केकियांग वहां के प्रधानमंत्री हैं। संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। मुद्रा का नाम है युआन रेन मिम्बी। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की किस जयंती के अवसर पर गुरुदेव जर्नी ऑफ द माइस्ट्रो थ्रो हिज विजुअल वोकैबुलरी नामक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया? यहाँ पे वर्चुअल कार्यक्रम का मतलब होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, तो हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 7 मई को इनकी 159वीं जयंती मनाई गई।
रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 को। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे। अब यहाँ पे ये बताइए कि इन्हें गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? नीचे कमेंट करके आप सभी लोग बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? कुछ और चीजें जानिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं, उसका नाम है गीतांजलि। इसी उपन्यास के लिए इन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था और ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है, इन्होंने ही लिखा है। और एक और कंट्री है जहां का राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा है, उस देश का नाम बताइए। वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। भारत ने हाल ही में किस देश को 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजने की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में भारत सरकार ने मेक्सिको में 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। ठीक है, यह दवा काफ़ी चर्चा में रहा है, ध्यान में रखिएगा। इसका नाम मलेरिया के उपचार में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो कोविड-19 से पीड़ित रोगी हैं उनके भी उपचार में ये काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। भारत सरकार ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अमेरिका ने दबाव बनाया भारत सरकार के ऊपर कि इस दवा का निर्यात किया जाए, तो भारत सरकार जो है अब इसका निर्यात कर रहा है। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। मेक्सिको की कैपिटल है मेक्सिको सिटी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आंद्रेस मैनुअल एल ओब्राडोर। यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस और मुद्रा यानी यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है पेसो। पेसो और भी देशों में चलती है ये मुद्रा, जैसे कि चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, फिलीपींस, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक तथा कोलंबिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया? तो 2020 का विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया 7 मई को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ध्यान में रखिए, विश्व एथलेटिक्स दिवस हर वर्ष 7 मई को नहीं मनाया जाता है, बल्कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चुनाव करता है कि किस दिन ये दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, पहली बार ये दिवस 1996 में मनाया गया था। एथलेटिक्स में युवाओं की रुचि और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है इसका नाम हुआ करता था IAAF यानी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। कुछ महीना पहले ही IAAF का नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स रखा गया है। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1912 में। हेडक्वार्टर मोनाको में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में सेबेस्टियन को। किस संस्था ने हाल ही में कोविड-19 के मद्देनजर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? इस अभियान को शुरू किया है नीति आयोग ने। किसके साथ मिलकर? पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है कोविड-19 के मद्देनजर। कोविड-19 के दौर में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा। नीति आयोग की बात करें तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के जगह पर इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नीति आयोग के चेयरमैन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। CEO हैं अमिताभ कांत। किस राज्य ने लोगों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से पहले से रसोई में मौजूद खाद्य वस्तुएं जैसे कि दालचीनी, तुलसी, लौंग इत्यादि
तो इन सभी वस्तुओं के उपयोग से कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जा सकता है उसकी जानकारी दी जाएगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से। इस ऐप का नाम है आयुष कवच कोविड। इस ऐप को विकसित किया है आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नाइक हैं। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने टीम 11 नामक एक अंतर विभागीय समिति का भी गठन किया है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए कि किस राज्य ने टीम 11 नामक एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया है कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब जानिए उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के सबसे अधिक राज्यों से लगती है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है, और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा लगती है, और 1 कंट्री से नेपाल से। गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। जिलों की संख्या 75 है। भारत में सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में हैं, और सबसे अधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सीट भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट कुल 404 है। 1 सीट पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद सीट की संख्या 100। राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय फूल पलाश। झारखंड का भी राजकीय फूल पलाश है। राजकीय फल आम, राजकीय मिठाई जलेबी। रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नौटंकी तथा जैता यहाँ का लोक नृत्य है। एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। ठीक है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये सभी उत्तर प्रदेश में है। अभयारण्य की बात करें यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सभी यूपी में है। रिहंद डैम गोविंद वल्लभ पंत सागर पर, माता टीला डैम बेतवा नदी पर है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। नेक्स्ट, किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल काधेमी वहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अल काधेमी। ये वहां के खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे। पिछले महीने यानी अप्रैल 2020 में इन्होंने प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि इन्हें वहां के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किया गया था। तो अब इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अल काधेमी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इराक की बात करें तो कैपिटल है बगदाद। यहाँ के राष्ट्रपति हैं बरहम सालिह। संसद का नाम है मजलिस अल नवाब। मुद्रा का नाम है दिनार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों के राहत के लिए 1610 करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की है? कर्नाटक की सरकार ने लॉकडाउन के कारण लोग बहुत परेशान हैं तो उन्हीं की राहत के लिए 1610 करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत जो राज्य के धोबी, नाई और टैक्सी चालक हैं उन्हें सहायता स्वरूप 5000 रुपये दिए जाएंगे। निर्माण श्रमिक जो हैं उन्हें 3000 रुपये दिए जाएंगे, और किसानों के फसल नुकसान होने की स्थिति में 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर वहाँ की सरकार देगी। ठीक है, और मैक्सिमम 1 हेक्टेयर के लिए सहायता राशि दी जाएगी 25,000 रुपये। इसके अलावा MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का 2 माह का बिजली बिल भी माफ किया जाएगा। अब जानिए कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की सीमा भारत के 6 राज्यों को लगती है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये रहा कर्नाटक। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 30 है। राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल वजुभाई वाला। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 225, विधान परिषद सीट की संख्या 75 है। राजकीय फूल कमल, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय पशु हाथी,
राजकीय पेड़ चंदन। यक्षगन, कुनीता, करगा, लांबी तथा वीरगा से यहाँ का लोक नृत्य है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा, राजीव गांधी, कुद्रेमुख तथा आंशी राष्ट्रीय उद्यान सभी के सभी कर्नाटक में है। चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य, सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में ही है। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व तथा दांदेली आंशी टाइगर रिजर्व। यहाँ की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। परियोजना यानी बांध के बारे में बात करें तो शरावती परियोजना शरावती नदी, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। हाल ही में किस स्थान पर प्लास्टिक फैक्ट्री एलजी पॉलीमर्स प्लांट में केमिकल गैस लीक होने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो बहुत बड़ी घटना हो गई है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में एक कारखाना है एलजी पॉलीमर्स प्लांट। इसी प्लांट में एक गैस लीक हो गया है जिसकी वजह से कई लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि इस प्लांट के आसपास जितने भी गांव हैं सभी गांवों को खाली करा दिया गया है। ठीक है, बहुत ही जहरीला गैस लीक हुआ है। उस गैस का नाम आपको ध्यान में रखना है, जो गैस लीक हुआ है नाम है स्टायरिन गैस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है स्टायरिन गैस का नाम ध्यान में रखिए। और इस गैस का इस्तेमाल किस लिए होता है? प्लास्टिक, पेंट और टायर आदि के निर्माण के लिए होता है। ठीक है, ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। यह गैस शरीर के अंदर जाने के बाद नाक और गले में जलन, खांसी और गले में तकलीफ, फेफड़ों में पानी भरने लगता है। इसके अलावा सिर दर्द और पेट में गड़बड़ी होने लगती है। कुल मिलाकर बोले तो शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है प्रभावित होता है इस गैस के अंदर जाने से। नाम है स्टायरिन गैस। भारत की पहली मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग बस कहां शुरू की गई है? तो भारत की पहली मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग बस शुरू की गई है मुंबई में, भारत की औद्योगिक कैपिटल मुंबई में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करने के उद्देश्य से इस बस को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस बस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सरे के साथ साथ सभी सुविधाएं मौजूद हैं। और इस बस को बनाया है आईआईटी एलुमिनी काउंसिल ने, जो कि आईआईटी के पूर्व छात्रों का परिषद है, आईआईटी एलुमिनी काउंसिल। ठीक है, मुंबई भारत का औद्योगिक शहर है और भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है और 7 टापुओं पर बसा शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को। हाल ही में लॉन्च विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वी.एन. थापड़ तथा नेहा द्विवेदी। वी.एन. थापड़ विजयंत थापड़ के पिता हैं और नेहा द्विवेदी विजयंत थापड़ की बेटी हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर यह पुस्तक लिखा है विजयंत थापड़ के जीवनी पर। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसी दौरान देश के लिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। तो इन्हीं के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। विजयंत थापड़ को मरणोपरांत वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्न में से किसे श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है? तो श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं डीपीएस नेगी। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसके अलावा मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार भी बनाए गए हैं डीपीएस नेगी। इसी के साथ दोनों प्रभार ग्रहण करने वाले ये भारत के प्रथम आर्थिक सेवा अधिकारी बन गए हैं। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? संतोष के गंगवार हैं, वो राज्य मंत्री हैं, उनके पास स्वतंत्र प्रभार है। आप लोग बार बार स्वतंत्र प्रभार सुनते होइएगा, तो ध्यान में रखिए एक कैबिनेट मंत्रालय होता है जो कि कैबिनेट की बैठक होती है, तो सिर्फ कैबिनेट के मंत्री ही उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और ये जिसके पास स्वतंत्र प्रभार होता है वो कैबिनेट की बैठक में भाग ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, इसीलिए इसे स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था वर्तमान में अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ के सचिव कौन है? सही उत्तर था ऑप्शन सी सामंत गोयल। दूसरा क्वेश्चन था वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है?
तो सीबीआई के निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन ए। अब चलिए आज का पहला क्विज है, अंडमान निकोबार कमान के 14वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है।